दुर्रानी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बांग्लादेश से कई सारे संकेत दुर्रानी साहब निकल कर आ रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि आजकल बहुत गलवैयाँ हो रही हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश की सेना में, पाकिस्तान की सेना के तमाम अधिकारियों में ISI भी एक्टिव दिखाई देती है। इतना प्यार और तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या कहते हैं दुर्रानी साहब? जो आपने प्यार की बात की है या आपने जो बढ़ती हुई जो हमारे दरमियान में मोहब्बतें हैं या आप ये कहने के रीयूनियन जो है, मैं तो ये कहूंगा कि रीयूनियन ये आपने ठीक कहा। जी जी, जो रीयूनियन है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बात आप कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि मैं इसको बहुत एक पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। पॉजिटिव इसमें से जो एस्पेक्ट मैं निकाल रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को एक बायर जो है वो मिल चुका है। चाहे वो चीनी की शक्ल में हो, चाहे वो कॉटन की शक्ल में हो या किसी और प्रोडक्ट की शक्ल में हो। जैसे अभी आपने बात की कि पाकिस्तान जो है अब उनको जो है अपना हथियार भी जो बेचेगा, तो देखिए अगर पाकिस्तान के अंदर कोई फैक्ट्री है और वो पाकिस्तान की जो कमोडिटी है या प्रोडक्ट है, अगर वो सेलेबल है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर उसकी कोई वैल्यू बनती है, उसको जो है वो लोग सराहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर जो है वो बांग्लादेश जो है वो सिर्फ अगर वो परचेज कर रहा है तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी बात है कि बांग्लादेश जो है इस रीजन के अंदर, बांग्लादेश पाकिस्तान का पहला बायर नहीं है, इससे पहले और भी तो बायर्स हैं। हमने तो वो अपना JF जो थंडर तैयारे हैं, वो आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वो हम लोग मार्केट कर रहे हैं और उनको हम सेल आउट करते हैं और हमने पूरे पूरे फ्लीट्स जो हैं वो सेल किए हैं। और अगर बांग्लादेश भी अगर हमारा एक बायर बन गया है तो या पोटेंशियल बायर है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई दूसरी राय है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं देखनी चाहिए। मेरे साथ शोएब चौधरी हैं जो कि बांग्लादेशी पत्रकार, उन्हीं के पास चलेंगे। शोएब चौधरी साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश को एक बाजार के तौर पर देख रहा है, एक खरीदार के तौर पर देख रहा है और उसी स्थिति में वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बांग्लादेश भारत को कैसे देख रहा है, बांग्लादेश भारत के तीस्ता प्रोजेक्ट को कैसे देख रहा है और क्या कारण है कि शेख हसीना चाइना को तीस्ता प्रोजेक्ट से दूर रख रही थी और अब मोहम्मद यूनिस चाइना से कह के जनाब आइए और तीस्ता जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा इंटरफेयर कीजिए, उसमें अपनी भागीदारी दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मानिश भाई जी। पहले मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो सोच रहा है रीयूनियन, नेवर, वो री इन्वेशन की सोच रहा है। शायद बांग्लादेश वो री इन्वेड या री इन्वेड कर नहीं सकेगा कभी, क्योंकि पाकिस्तान 18 करोड़ बंगाली की दृष्टि में एकमात्र, द ओनली एंड इटर्नल एनिमी ऑफ द बंगालीज, 18 करोड़ बंगाली, क्योंकि इन्होंने हमारे 30 लाख लोगों को मारा, 3-4 लाख माँ बहन की इज्जत का। पाकिस्तान कैन नेवर बी अ फ्रेंड और एलाई और वट एवर ऑफ बांग्लादेश, नंबर 1। दूसरा बात जो है, बाजार की बात आप कर रहे, पाकिस्तान तो जरूर आतंकवाद बेचते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रग्स भी बेचते हैं और गधे भी बेचते हैं। हम गधे खरीदते नहीं, गधे खरीदने का कोई और उनके बायर्स होगा। तो जरूर बांग्लादेश की आतंकवादी के पास ये हथियार बेच रहा है। और बांग्लादेश में ये जो चीनी की कंसाइनमेंट की बात अभी किया, तो चीनी के कंसाइनमेंट के अंदर कोकेन आ रहा है और पाकिस्तान के कोकेन के खरीदार सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, डी कंपनी भी है दाऊद इब्राहिम का, मेक्सिको कार्टेल, ड्रग कार्टेल से, कोलंबियन ड्रग कार्टेल से, सारे दुनिया के जितने ड्रग कार्टेल से सबको पाकिस्तान ड्रग सप्लाई करता है। ये पाकिस्तान के बिजनेस है और ये बिजनेस को कंट्रोल करता है पाकिस्तान के आम नहीं, मस्ट पीपुल नहीं। बिल्कुल बाजार नहीं बन पाएगा दुर्रानी साहब। शोएब साहब कह रहे हैं बाजार नहीं बन पाएगा, चाहे वो ड्रग का हो, हथियारों का हो। देखिए शोएब साहब जो है वो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं और उनको कोई वो मानसिक रोग हो चुका है, जो के बगैर किसी वजह के जो है ना वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान चीनी की आड़ में या चीनी की आपको कोई मानसिक रोग हो चुका है क्या? क्योंकि जिस मानसिक रोग के बारे में कुछ लोग पाकिस्तान को बोलते थे, वो बता रहे हैं कि शोएब साहब को मानसिक रोगी हो गए पाकिस्तान के बारे में। मन्नू भाई आप ये देखें कि यहाँ पे गुफ्तगू जो उन्होंने जो स्टार्ट जहां से लिया है वो तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद जैसे इनको 440 वोट का एक झटका दिया गया और उसके बाद जो वो शुरू है। देखिए पाकिस्तान, मैंने आपसे बड़ी सीधी बात की है कि हमें बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अगर अपनी बात करता हूँ या मेरी फ्रेटर्निटी है या मेरे जैसे हम ख्याल जितने भी हैं, और सबसे बड़ी बात
पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बांग्लादेश को एज एन पोटेंशियल बायर देखती है। इन्होंने जो बात कर दी है, मसला ये है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। देखें, कभी आप दो बंदों के दरमियान में अगर लड़ाई हो ना, और एक शख्स जो है वो मार खाने के बाद एक कोने में खड़ा हो, दूसरे किनारे पे खड़ा हो और वहां से आपको गालियां देना शुरू कर दे, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तो असूली गालियां तौर पे कौन दे होना रहा ये है? चाहिए कि आप ये भी चुप बता करके दीजिए ना, कि गालियां कौन दे रहा आप है? हंसते रहे, जैसे मैं हंस रहा हूं इनकी बात पे। हाँ। सर आप जितना मर्जी नहीं तो आप बता दीजिए गालियां कौन दे रहा है? दूर खड़े होकर गालियां कौन दे रहा है? वो शख्स कौन है? आपकी बात कभी भी सच साबित नहीं हो पा रही। हाँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, जैसे रीयूनियन आपको बड़ी तकलीफ हुई है, मेरा लफ्ज